Hi, and we are back with another video in this interview problem series. So the problem we are discussing today has been asked by DirectEye, okay, and it is very interesting problem as you will see, okay. So the title of the problem is minimum number of bulbs. So the problem statement is there is a corridor in a jail which is n units long, which is represented by an array. The ith index of this array is 0 if the bulb at ith position is faulty, otherwise it is 1. ठीक है, तो बेसिकली हमको एक एरे गिवन होगा n साइज का. अब ये एरे रिप्रेजेंट कर रहा है n यूनिट्स ऑफ अ जेल. ठीक है, हर यूनिट में एक एक बल्ब रखा है. अब वो बल्ब या तो फॉल्टी होगा या वो वर्किंग कंडीशन में होगा. सो इफ इट इज इन द वर्किंग कंडीशन तो हमने 1 डाल दिया वहां पे. अगर बल्ब फॉल्टी होगा तो वहां पे 0 होगा. ठीक है, नाउ लेट्स रीड फर्दर. All the bulbs are of specific power A, which, if it is placed at position X, it can light the corridor from x minus a plus 1 till x plus a minus 1. तो इसका मतलब समझते हैं. लेट्स से A की वैल्यू हमको 3 गिवन है. नाउ व्हाट दैट मीन्स इज कि जैसे ये बल्ब है हमारा, तो ये 2 आगे तक एंड 2 पीछे तक. ठीक है, बेसिकली ये जो पांचों यूनिट्स है इसको ये अकेला बल्ब लाइट अप कर सकता है. ठीक है, इनिशियली ऑल बल्ब्स आर ऑफ. Return the minimum number of bulbs to be turned on to light the whole corridor, or -1 if the whole corridor cannot be lighted. ठीक है, तो जो भी हमारे पास वर्किंग कंडीशन में बल्ब्स हैं, दैट इज दीज वंस, हमको बताना है कि इन चारों में से मुझे मिनिमम कितने बल्ब्स लाइट करने पड़ेंगे ताकि हमारा पूरा कॉरिडोर लाइट अप हो जाए. एंड अगर हमारा पूरा कॉरिडोर कभी लाइट अप किया ही नहीं जा सकता बाय द गिवन एरे, इन दैट केस वी आर गोइंग टू रिटर्न -1. सो आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली क्लियर. सो बिफोर लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन, पॉज कर लो वीडियो को, एक बार खुद से सोचने की कोशिश करो कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका. ठीक है, चलो अभी डिस्कस करते हैं. सो लेट्स से दिस इज द एरे वी आर गिवन एंड हमको ए की वैल्यू 3 दे रखी है. ठीक है, सो वी नो कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर यूनिट को लाइट अप करना है, लेट्स से अगर मुझे ये वाली यूनिट को लाइट अप करना है, देन डेफिनेटली आई हैव टू एटलीस्ट टर्न ऑन वन ऑफ द बल्ब्स फ्रॉम दीज 5. ठीक है, जो भी वर्किंग कंडीशन में बल्ब होगा मुझे उनमें से कोई ना कोई एक लाइट अप करना पड़ेगा. सो द आइडिया इज कि हम लोग राइट से देखेंगे और हम लोग इस बल्ब तक जाएंगे. जो भी बल्ब हमको सबसे पहले वर्किंग कंडीशन में मिल गया हम लोग उसको जला देंगे. ठीक है, सो सिंपली जैसे मैं यहां से शुरू करूंगा तो पहला बल्ब ही मेरा वर्किंग कंडीशन वाला है, तो ऑब्वियसली आई जस्ट लाइट अप दिस बल्ब. ठीक है, सो इसको लाइट अप करने से आई कैन इंश्योर कि मेरा ये वाला जो यूनिट है वो लाइट अप हो जाएगा. ठीक है, सो अब ध्यान से सुनो भी करना क्या है. पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं. पहले इंश्योर करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है ये लाइट अप हो. ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, मुझे मुझे इन तीनों में से कोई ना कोई एक बल्ब तो जलाना होगा. ऑब्वियसली हमको क्या स्टेप फॉलो करना है, जैसे हमने डिस्कस किया कि राइट से शुरू करके पहला वर्किंग कंडीशन वाला बल्ब जला देंगे. ठीक है, एंड इन दिस केस एज वी कैन सी हमारा जो पहला ही बल्ब है ये वर्किंग कंडीशन वाला है, तो इसको जला देंगे. ठीक है, तो जो पहला बल्ब हम लोग जलाने वाले हैं वो हमारा इंडेक्स 2 वाला होगा. ठीक है, सो काउंट में हम लोग 1 डाल लेते हैं कि हमको एक बल्ब तो ये वाला जलाना पड़ेगा. ठीक है, और एक चीज और समझने की कोशिश करना कि अगर मैंने इस बल्ब को जला दिया, देन आई एम श्योर कि ये जो मेरे पांचों यूनिट्स हैं इससे जग जाएंगे. ठीक है, स्ट्रेट वे आई कैन जंप टू माई नेक्स्ट यूनिट. मैं सीधे सीधे नेक्स्ट यूनिट पे जंप कर सकता हूं. अब मुझे अगर इसको लाइट अप करना है तो डेफिनेटली आई हैव दीज ऑप्शंस कि इनमें से कम एक तो जलाना पड़ेगा. नाउ ऑब्वियसली आर सेम प्रोसेस हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे. जैसे ही हमको एक बल्ब मिल जाएगा जो कि वर्किंग कंडीशन में होगा हम उसको लाइट अप कर देंगे. सो वी आर गोइंग टू लाइट अप दिस बल्ब. ठीक है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वर्किंग कंडीशन बल्ब फ्रॉम राइट. सो वी आर गोइंग टू लाइट दिस अप एंड हमारी जो काउंट है वो 2 बन जाएगी. तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि एक तो हमारे ये वाले बल्ब को जगा दो और एक ये वाले बल्ब को जगा दो. सिंपली हमारा जो पूरा कॉरिडोर है वो लाइट अप हो जाएगा. ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. सो व्हाट वी डिस्कस्ड इज कि स्टार्टिंग से शुरू कर दो एंड राइट से चेक करना शुरू करो कि कौन से बल्ब को जलाने से हमारा ये वाला यूनिट लाइट अप हो जाएगा. ठीक है, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मेरा पहला बल्ब ही वर्किंग बल्ब निकल रहा है, तो डेफिनेटली आई जस्ट लाइट दिस बल्ब अप. ठीक है, ये वाले बल्ब को लाइट कर देंगे एंड काउंट में हम लोग 1 डाल देंगे कि यार हमें हमारा जो पहला बल्ब है वो तो मिल चुका है. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये बल्ब को अगर मैंने लाइट अप कर दिया तो इतना एरिया तो मेरा ऑलरेडी लाइट अप हो चुका है. तो सीधा अब मैं यहां से जंप करके ये वाले सेल पे आ जाऊंगा. ठीक है, बिकॉज अब ये वाले चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ ये वाले के लिए क्या करूंगा, मैं फिर से राइट मोस्ट से स्टार्ट कर दूंगा
कहाँ तक जा सकता हूँ मैक्सिमम, मैं इतने में जा सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज अगर मुझे ये वाले यूनिट को जगाना है तो इन पांचों में से कोई एक बल्ब तो जगा होना चाहिए, ठीक है। एंड अब मैं जब राइट से स्टार्ट करूंगा तो मेरा ये वाला बल्ब पहला ही वर्किंग वाला है, तो मैं इसको भी जला दूंगा। सो माई काउंट इज गोइंग टू बिकम 2। सो माई आंसर इज गोइंग टू बी दिस बल्ब एंड दिस बल्ब, ठीक है। चलो, सो आई होप द अप्रोच इज क्लियर। अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। So I have already created minimum bulbs.cpp file, include iostream using namespace standard, एंड ये मेरा मेन फंक्शन है एंड दिस इज माय बल्ब रिक्वायर्ड फंक्शन जिसमें मैं कोड करूंगा, ठीक है। अब इसको मिल क्या रहा है, एक एरे मिल रहा है, उस एरे का साइज n है एंड a मेरी बल्ब की पावर है, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट नाम से, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं। एक मैं एक बुलियन रख रहा हूँ बल्ब फाउंड, कि हमको कोई बल्ब मिला या नहीं मिला, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने 0th इंडेक्स वाले यूनिट को लाइट अप करना है तो पहले मैं ढूंढूंगा जाके कि कौन से बल्ब से होगा। अगर मुझे कोई बल्ब मिला ही नहीं तो मैं स्ट्रेट वे -1 रिटर्न कर दूंगा कि ये जो मेरा पूरा कॉरिडोर है वो लेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो बूल बल्ब फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स इनिशियली एंड ऑल्सो इंट बल्ब फाउंड एट, कि मुझे बल्ब कौन से इंडेक्स पे मिला है जिसको मुझे जगाना है, ठीक है। सो इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। एक इंट आई ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज कि मुझे 0th वाले से स्टार्ट करके चेक करना शुरू करना है। सो वाइल आई इज लेस देन n, अब मुझे करंट से दो आगे जाके वहां से लेफ्ट की तरफ आइट्रेट करना है जब तक कि मुझे मेरा पहला वर्किंग बल्ब नहीं मिल जाता, ठीक है। दो आगे कब जाना है, अगर मेरी a की वैल्यू 3 है, बट जनरली इट विल बी इंट j इज इक्वल टू आई प्लस a माइनस 1, ठीक है। a की वैल्यू 3 होगी तो इट विल जस्ट बिकम i प्लस 2। एंड कब तक हमको पीछे जाते रहना है, वाइल j is greater than equal to I minus 2, right? एंड एवरी टाइम किसी नई यूनिट के लिए चेक होना शुरू होगा सो हम लोग इनिशियली बल्ब फाउंड को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। नाउ इफ ए आर आर जे इज इक्वल टू 1, दैट इज हमको एक वर्किंग बल्ब मिल गया, वी आर जस्ट गोइंग टू से बल्ब फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, कि यार हमको हमारा बल्ब मिल गया। एंड मिला कहाँ पे, बल्ब फाउंड एट इज इक्वल टू जे। एक काम करते हैं, प्रिंट भी कर देते हैं, लाइट बल्ब एट j, ऑल्सो काउंट प्लस प्लस कर देंगे एंड आई को आगे बढ़ा देंगे, फाउंड बल्ब एट +2, ठीक है। ये हमने आई को आगे क्यों बढ़ाया, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाले बल्ब को जगाना है तो सीधे अब मैं इस पे चले जाऊंगा, ठीक है। सो ये क्या है, +3 कर दूंगा तो सीधे मैं इस पे चला जाऊंगा। अब मुझे ये दोनों चेक करने की बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इसलिए हमने ये काम कर दिया। एंड ऑल्सो हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देंगे कि एक बार हमको वर्किंग बल्ब मिल गया तो हम लोग लूप से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे j माइनस माइनस कर देंगे। एंड अगर हमको हमारा बल्ब नहीं मिलता है, इफ नॉट बल्ब फाउंड देन रिटर्न -1, ठीक है। एंड एट द एंड हमें रिटर्न क्या करना था, हमको काउंट रिटर्न करना है कि कितने बल्ब जगाने पड़ेंगे, राइट। एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। देयर इज जस्ट वन थिंग जो कि हमको करनी होगी, दैट इज कि जब हमने यहाँ पे वाइल कंडीशन लगाई है, वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i माइनस 2, हम क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे लेट से ये वाले यूनिट को चेक करना है तो यहां से शुरू करके यहां तक जाओ, ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लेट से ये वाले के लिए पूछते तो क्या होता, यहां से शुरू कर देता पर वो कहाँ जाने की कोशिश करता, वो इससे पीछे जाने की कोशिश करता, दैट इज -1 पे जाने की कोशिश करता, तो हमको एक एरर मिल जाएगा। सिमिलरली यही प्रॉब्लम हमारी इसके लिए भी आएगी, राइट। तो पहले दोनों के लिए कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। अब जैसे पहले दोनों के लिए प्रॉब्लम आनी है वैसे ही इन दोनों के लिए भी आएगी, राइट। बिकॉज हम क्या कह रहे हैं कि अगर इसके लिए चेक करना है तो दो आगे से स्टार्ट करो, दैट इज यहां से स्टार्ट करो, पर ये तो इंडेक्स हमारे एरे में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इन दोनों के लिए भी दिक्कत आएगी। तो हमको इन दोनों को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i माइनस 2 एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। तो ये लगा देंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी इसको चला के देखते हैं। इंट arr इज इक्वल टू, सेम एरे ले लेते हैं, 0 0 1 1 1
001. Okay, so we are going to print bulbs required. एरे पास कर देंगे, एरे का साइज है 8 एंड लेट्स से पावर उसकी 3 रख देते हैं, ठीक है। चलो, so we are getting 3 bulbs. Okay, so I think we have made some error. Let's check if there is any error. Okay, so here is a mistake. We have written over here bulb found at +2, ठीक है। हमको यहाँ पे +a लिखना था, ठीक है, बिकॉज हमने ये देखा था ना कि अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला बल्ब जगाना है, राइट, इन दैट केस मुझे पता है कि ये वाले यूनिट्स तो अपने आप जग जाएंगे, मुझे स्ट्रेट वे अब इस यूनिट पे मूव करना है, ठीक है। सो ए की वैल्यू 3 थी एंड ऑब्वियसली मुझे इसमें +a करना था ताकि मैं 3 आगे मूव हो जाऊँ, राइट। तो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे +2 लिख दिया था, सो इट हैज़ टू बी +a। चलो अब इसको चला के देखते हैं, क्लियर कर देते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग करेक्ट कि 2 बल्ब होंगे, कौन कौन से, एक तो सेकेंड इंडेक्स वाला और एक 7th इंडेक्स वाला, ठीक है। सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। थैंक यू।